इसके बाद में जो क्लास बनाऊंगा ना वो लॉन्ग बनाऊंगा, जिससे इस क्लास में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे कैसे हम किसी भी टॉपिक में जो क्वेश्चन होते हैं ना उसका आंसर कैसे दें, मतलब याद कैसे करें और लिखे कैसे। तो इससे पहले मैंने ये कहा था कि किसी भी टॉपिक को याद करना हो ना तो उसको क्या करो, टुकड़ा बना दो, उसका तोड़ दो उसको, और तोड़ने के बाद में उसको क्या करो, अपनी लैंग्वेज में याद करो। जैसे लैंग्वेज में याद करो वैसे ही उसको लिखो। जैसे मैंने क्या बताया था कि नेताजी का चश्मा है, तो उसका जो लेखक वो क्या है, जैसे नेताजी का चश्मा वो पार्ट हिंदी का टॉपिक है, हिंदी है उसमें एक टॉपिक है नेताजी का चश्मा। तो उसका जो लेखक है वो सव्य प्रकाश है। तो उस सव्य प्रकाश ने कुछ पॉइंट लिए हुए हैं, जैसे उसने क्या लिया कि पान वाला है, हालदार साहब है, सुभाष चंद्र बोस है, जैसे मोतीलाल है। तो उसने ये कुछ पॉइंट है, कुछ पात्र है, अगर ये नहीं होते ना तो पाठ नहीं बनता। जैसे इसने शुरुआत में क्या कहा है कि हालदार साहब है वो कंपनी के सिलसिले में हर 15वें दिन है ना कंपनी के सिलसिले उस कस्बे से गुजरते थे। तो कस्बा इतना बड़ा नहीं था, मतलब बड़ा होने का मतलब यह है कि उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं थी, शहर नहीं है, सिटी नहीं है, कस्बा है जिसमें क्या नगर पालिका है, एक बाजार है, 2 स्कूल है, एक सिनेमा घर है और सीमेंट का एक कारखाना है। तो उस नगर पालिका में एक सम्मेलन हुआ था और जहाँ क्या है एक बड़े अधिकारी आए थे, डीएम आए थे, कलेक्टर कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस चौराहे पे, इस कस्बे में एक चौराहे पे क्या होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस की क्या होनी चाहिए, मूर्ति होना चाहिए। अब जैसे हम इस किताब के जरिए उसको पढ़ेंगे तो हमें क्या मेन पॉइंट है वो हमें समझ में आएंगे। तो उस तरीके से हम नहीं लिख सकते जिस तरीके से किताब में लेखक ने लिखा है, उस तरीके से लिखेंगे तो हमको क्या है एक लाइन भी याद नहीं होगी। और जिस तरीके से हमने पढ़ा है और उस तरीके से हमने लिखा ना वो लाइन क्या होगा, वो पूरा का पूरा पाठ याद हो जाएगा। तो लिखने का क्या है, मैंने क्या बताया था कि कुछ फोर्थ पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने कहा था क्या कहा कि हालदार साहब वो हर 15वें दिन, यानी हर 15वें दिन मतलब 15वें दिन उस कस्बे से, कहाँ से, कस्बे से, किससे, कंपनी के सिलसिले से, है ना, कंपनी के काम से या सिलसिले से ना उस कस्बे से गुजरते थे, हैं, किस कस्बे से, जिस कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की क्या है, मूर्ति है ना, स्टैचू है ना, स्टैचू है ना, मूर्ति क्या है, मूर्ति। अब इसमें क्या बताया गया कि कस्बा कितना बड़ा नहीं है, कस्बा बड़ा नहीं है, कस्बा बड़ा नहीं है। बड़ा होने का मतलब है कि उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं है ना। उसमें क्या है, उसमें एक बाजार है ना, एक बाजार है। अब हम ये याद कर सकते हैं कि कस्बा कितना बड़ा नहीं है, उसमें क्या एक नगर पालिका है, नगर पालिका है ना, और क्या है एक सिनेमा घर है, सिनेमा घर है, ओपन सिनेमा घर है ना, सीमेंट का कारखाना, सीमेंट का कारखाना। जैसे मैंने हावड़ा साहब लिया है, कस्बा लिया है, काम लिया है, कंपनी लिया है, नगर पालिका ली है, क्या है नगर पालिका। अब मुझे पता है कि नगर पालिका क्या क्या करवाती है, नालियों का निर्माण करवाती है, सड़कों का निर्माण करवाती है, इसके अलावा क्या पेशाब घर बनवाती है। तो नगर पालिका इतना ही काम है ना। तो आगे की वीडियो में आगे हम पूरा है ना टॉपिक उसको समझेंगे कि किस तरीके से हमें याद करना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। और जैसे ही इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो हिंदी हो, इंग्लिश हो या सामाजिक ज्ञान और साइंस हो, उसमें दिक्कत नहीं होगी। 1% बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि 1% है ना, ये पार्ट पूरे के पूरे याद होंगे, यानी पूरे के पूरे इनमें जितने भी लेसन है ये पूरे याद होंगे। और क्या होगा, लिखेंगे भी, और एक क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं ना।